बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ गोला कबाब इंतहाई जूसी, मज़ेदार और टेंडर, बहुत ज़्यादा मज़ेदार कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा लिया है, 1 मीडियम प्याज, थोड़े से सब्ज़ धनिए के पत्ते लिए हैं, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं आधी चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है, आधी टीस्पून काली मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ली हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच सुर्ख मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ लिया है, आधी चम्मच गरम मसाला लिया है, आधी चम्मच ज़ीरा कूटा हुआ लिया है, आधी चम्मच मीठा सोडा लिया है, थोड़े से पत्ते लिए हैं पुदीने के, ड्राई पुदीने के फ्लेवर के लिए, और साथ ही 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया है, और साथ ही मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चॉपर में नहीं बना रही आज, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज़ चॉपर का इस्तेमाल मत करें, तो मैं आज इसको चॉपर के बगैर ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चॉपर के बगैर इसको सिल पे बना रही हूँ कबाब को। तो आप सिल में या किसी भी चीज़ के अंदर इसको आप कीमे को दोबारा से अच्छी तरह बारीक कर लें। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर जग में सबसे पहले मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैं ब्लेंडर जग का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो साथ ही इसके ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद प्याज और सब्ज़ मिर्चों को किसी भी हैंड चॉपर की मदद से यहाँ बारीक बारीक, वैसे ही बहुत बारीक काट लें। अगर आप के पास जो हैंड चॉपर है तो उसके अंदर इसको चॉप कर लें बहुत बारीक। तो यहाँ पे मैं हैंड चॉपर की मदद से इसको बारीक कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। कीमे के अंदर मैंने प्याज सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, साथ ही स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस के अंदर सारे डालने के बाद 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का भी ऐड कर दिया है, इसमें सूखा धनिया भी ऐड कर दिया है, ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसको सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देने के बाद किसी खुले बर्तन में आप इसको बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करने का मकसद ये है कि इसके सारे जो मसाले जो हैं उनका सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर कीमे के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर आए। तो इसको मैं हाथ के साथ मसल के इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लूँगी, ताकि सारा ये कीमे के अंदर बहुत अच्छे से फ्लेवर जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये कीमा जो है मैंने एक दफ़ा वैसे इसको अच्छी तरह पीस लिया था दोबारा सिल पे। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको पीस लें। कीमे के अंदर फ़ैट होना चाहिए, जितना थोड़ा बहुत फ़ैट जो है कीमे के अंदर बहुत अच्छे कबाब बनते हैं उसके। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है घी का भी इस्तेमाल किया था। आधे घंटे के लिए इसको मैं रैप करके इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। साथ में आधा घंटा गुजर जाने के बाद मैं इस कीमे के कबाब बना रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा कीमा हथेली पे ले लूँगी और साथ ही मैंने एक स्ट्रॉ की मदद से इसको ऐसे राउंड करके इसको गोला कबाब की शेप दे दी है। इसके आप ध्यान से इसके एजेस जो हैं वो अच्छी तरह आपको इसको सेट करने होंगे, क्योंकि अगर आप इसके एजेस सेट नहीं करेंगी तो आपकी गोला कबाब टूटने का खदशा होता है। तो स्ट्रॉ की मदद से या किसी पेंसिल की मदद से, आप किसी भी गोल चीज़ की मदद से आप इसके गोला कबाब बना सकते हैं। थोड़े से छोटे भी बना सकती हैं आप इसके। मैंने थोड़े से स्टैंडर्ड साइज़ बनाया है, आप गोला कबाब थोड़े छोटे भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने गोला कबाब सारे तकरीबन रेडी कर दिए हैं तकरीबन। और इनको बनाने के लिए आप इसके एजेस का बहुत ख्याल रखें कि इसके जो एजेस जो हैं वो बिल्कुल भी स्मूथ होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, वरना ये गोला कबाब हमारे टूटेंगे। तो सारे मैंने यहाँ पे तैयार करने के बाद मैं अब इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रही हूँ। तो मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। उसके अंदर 1 बाय 1 मैं सारे कबाब जो हैं इसके अंदर सेट करके रख रही हूँ। तो सारे मैं इसके अंदर कबाब डाल दूँगी। तो ये जो कबाब जो हैं इनको मीडियम हमने आंच पे पकाना है। तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं करेंगे, थोड़े से बस ऑयल में इसको मैं पकाऊंगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तो सारी कबाब को अच्छी तरह इसके अंदर सेट करके रख देने के बाद थोड़ी सी मैं इसको पैन को ही हिलाऊंगी, क्योंकि अभी हम चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह टूट जाएंगे। तो हम जो कबाब को बहुत एहतियात के साथ किसी भी चीज़ की मदद से इसको पलट लें, तो ये बहुत आसानी से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे पलट देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह ढाँप दिया थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर से सारा जूस जो है वो निकल जाए और जो अच्छी तरह डीप इसके कुकिंग हो जाए। तो साथ ही इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल जो था, एक्सेस ऑयल जो था, वो मैंने इसके अंदर रिमूव कर लिया है कबाब के अंदर। तो इसके अंदर थोड़े से मैं इसको सीजनिंग करूँगी थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ। तो मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, राउंड में इसके प्याज कटे हुए लिए हैं, और साथ ही मैंने थोड़ा सा टमाटर लिया है,
तो इनको सीजनिंग करूँगी इसके वेजिटेबल्स के साथ, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढाँप कर दम में इसको रखूँगी। तो ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार जो हमारे गोला कबाब बिल्कुल रेडी है, इंतहाई टेंडर जूसी। और मैंने इसको किसी भी किस्म का इसके अंदर कोयले का भी बिल्कुल भी इसके अंदर स्मोक नहीं की। तो ये इस तरह ही बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।